हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल गेटवे टू बायोलॉजी आज जेमती कि आमे क्वेश्चन प्रैक्टिस करछंती फाइनल रिवीजन करछंती क्लास 12 स्टूडेंट मानक पई जेमती कि बॉटनी रे ऑलरेडी सब क्वेश्चन फाइनल रिवीजन करि सारछंती आज पार्ट होची जूलॉजी सिलेक्टिव क्वेश्चन रो फाइनल रिवीजन जो थरे कि 2 मार्क क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हे सारिछि एबे स्टार्ट करवा 5 मार्क्स क्वेश्चन जिते सारा 5 मार्क्स सिलेक्टिव क्वेश्चन अछि ताकू कंप्लीटली डिस्कशन करवा आउ थरे ताकू रिवाइज कर दबा जहा द्वारा तमे एग्जाम हॉल रे बसिकी जेमिति तमर जो अछि हेडिंग आसिला तमर जो डरो अछि ताकू हमें बाहर कर दबा फाइनल रिवीजन द्वारा किछि पिला माने कहउचंती हमको जूलॉजी कष्ट लागुची किछि पिला माने कहउचंती हमको बॉटनी कष्ट लागुची बस गोटे दिन से मु कहिबी जूलॉजी आउ बॉटनी रे लॉन्ग क्वेश्चन रो वेटेज से देखिबो जेतिकी एमसीक्यू रो भी वेटेज सेतिकी आउ 2 मार्क्स रो वेटेज होची सेतिकी केही काहाको कम नहंती सेमति नै कि मु गोटे पार्ट छाडी देबी गोटे पार्ट को भलो से प्रिपेयर करबी खाली लॉन्ग क्वेश्चन पढि देले मु पास कर जिबी सेमिति सिचुएशन आउ बॉटनी जूलॉजी रे नाही तेणु 5 मार्क्स क्वेश्चन रिलैक्स के लिखिबा सिंपल लाइन रे लिखिबा मेन हैला सब हेडिंग जदि तमे मने रखि देलो सब हेडिंग कोन अछि जे तमे मने पके देलो गोटी दुईटा दिनस जदि गोटे दिनस को बुझी थिबो डायग्राम प्रैक्टिस करथिबो आराम से तमे लिखि पारिबो तो स्टार्ट करबा आज रो क्वेश्चन प्रैक्टिस रे फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंडर रे रखिछि कोन ना डिस्क्राइब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जेंति कि आमे देखिबा जदि ह्यूमन रिप्रोडक्शन रे टोटल तीनटा क्वेश्चन रो गोटे क्वेश्चन पडिबो आ ए जो 5 मार्क्स थुआ हम पाखरे अछि जदि सीक्वेंस अनुसार देखिबा मोस्ट चांसेस अछि पिला मानको म कहि दोछि कि मेल नहले फीमेल पडिबो काहेकि तुम जदि प्रीवियस ईयर पूरा सीक्वेंस देखि देखि जीवो भोकेशनल क्वेश्चन बेसिस रे जदि देखिबो भोकेशनल को क्वेश्चन पडिछि जनरल पिलांकर को क्वेश्चन पडिछि टोटल ऊपर देखिबा को गले ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहइबो मेल एंड फीमेल तो मेल फीमेल को मोस्टली फोकस करके जीवो लास्ट टाइम रे आजी मोस्टली करके टिके तार सब हेडिंग मु तो कहबी कि किछि पढिबा दरकार नै खाली सब हेडिंग को जदि तमे कंप्लीटली घोष देकी जाउ छबी तमे आराम से गोटे दीटा पॉइंट सब चैप्टर सब पॉइंट से तमे आराम से लिखि पारिबो तो स्टार्ट करबा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम केमती मने रखिबो पिला माने कहंती कि हमको मने रखिबा पई प्रॉब्लम होछि हा कि नहीं तो से बेसिस रे ए जो डिस्क्राइब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन रे फर्स्ट पार्ट होची इंट्रोडक्शन जोटा को मु भी काटी परिबिनी तमे भी काटी परिबनी इंट्रोडक्शन मोस्ट बी राइट तो गोटे मार्क जदि फुल मार्क रखिया पई चाहउछो ता पई बेस्ट वन होची इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन रे हमें कोन लेखिबा मु गोटे थरा पढी दोची पिला माने द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन is a well organized group of organs responsible for production, maturation and delivery of male gametes and secretion of male sex hormone. कौन कहली पिला माने ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन रो जोटा अछि सेटा गोटे वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गन बहुत सारा ऑर्गन एथरे रेस्पोंसिबल होचती कोन पई ना गोटे प्रोडक्शन पाई गोटे मैच्योरेशन पाई एंड डिलीवरी ऑफ मेल गेमेट्स एंड मेल सेक्स हार्मोन पाई ओके एतिक तो लाइन लिखिबार अछि देन स्टार्ट करबा जो ए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम केबे स्टार्ट होछि ना दिस सिस्टम begins to function as at puberty under the influence of hormones secreted by hypothalamus and pituitary gland जेते बेले hypothalamus and pituitary hormone secretion करिवो जेते बेले हमें मैच्योर हेबा तो puberty period आसिले ही ए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल हुए ता पूर्वरु फंक्शनल हे न थाए ताला हमको फर्स्ट हेडिंग कोन लिखिबा इंट्रोडक्शन लिखि देले इंट्रोडक्शन परे मेन कंपोनेंट होची सबुठो मेन पार्ट ए पार्ट को ही फोकस करके तुमको होल लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबार अछि एना स्टार्टिंग रु जदी हमें हेडिंग को गोटे थरो रिवाइज हे गला कि हमें स्टार्टिंग रु लिखि देले आ तापर हमको किछ देखिबा नै ए हेडिंग रे हमको लिखिबार अछि कोन
ना द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स टोटल मो 3टा पार्ट रे डिवाइड करछि पिला माने 1 रे रखिछि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को लेखिबो 2 रे लेखिबो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन एंड 3 रे लेखिबो एक्सटर्नल जेनिटलिया तो जहा द्वारा तुमको एठी भी जदी तमे क्लास रे भी बसे कि गोटे थोर सुनी दबो ना तमरो मने रहि जबा आ तमे एग्जाम रे डायरेक्ट भी लिखि पारिबो टिके टिके खाली हेडिंग को प्रैक्टिस करिबार अछि कोन कहली इंट्रोडक्शन लिखि देलो देन मेन कंपोनेंट अंडर रे तीनटा पार्ट्स रे लिखिबो कोन कोन ना गोटे होछ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया तीनटा पार्ट रे लिखि देलो ताले एबे जानिबा हमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रे कोन लिखिबा ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रे लिखिबा टेस्टिस विषय रे या आसीबो ए पॉइंट आसिला बी रे स्टार्ट करिबो कोन ना एपिडाइडामिस काहे कि ना सेमिनिफेरस टिब्यूल जोठो आसुची सेरा को कोन कुआ जाय ना एपिडाइडामिस देन 3 रे आसीबो कोन माने सी रे लिखिबा भास डिफरेंस देन डी रे लिखिबा कोन ना सेमिनल वेसिकल देन ई रे लिखिबा कोन ना पोस्ट्रेट ग्लैंड देन एफ रे लिखिबा कोन ना बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देन फाइनल आसीबा जी आउ एच जोथरे लिखिबा पेनिस एंड स्क्रोटम मु कहबी कि एठी तमरो लॉन्ग क्वेश्चन सरी गला पिला माने जदी एतिकी पार्ट को मने रखी देलो ताहाले तमे आराम से लॉन्ग क्वेश्चन को लिखि पारिबो हां कि नहीं गोटे थरो यस और नो को कि जदी मो लॉन्ग क्वेश्चन रो मो माइंड रे प्रिंट हे गला कि मते एतिकी दिन छ लिखिबार अछि मो टेस्टिस ऊपर 5टा लाइन लिखि पारिबी कि नहीं ओ दी वर्ष जाक भितरे 1 ईयर 12 मंथ हमें प्रैक्टिस करछंती तो 12 मंथ भितरे गोटे गोटे 5टा लाइन जदी लिखुछंती तले केतोटा लाइन हेलाडी देखिलो टेस्टिस रो 5टा लाइन लिखिलो एपिडाइडमिस रो 2 रो 3टा लाइन लिखिलो 2टा लेखाय लेखो एथिरे 2टा लिखिलो एथिरे ई जो 4 5टा एच पर्यंत अछि टोटल ई जो 4 3 7टा अछि 7 दुने 14 मार्क एठी 14टा पॉइंट्स लिखिलो सेठी 5टा पॉइंट लिखिलो केतला 19टा पॉइंट लिखिलो 19टा पॉइंट परे इंट्रोडक्शन मेन कंपोनेंट चली गला केतेटा पॉइंट तापरे सबहेडिंग को गोटे गोटे लाइन भी सी भी गोटे गोटे लाइन ही गला देन हमर कंक्लूजन मु कहूनी कि मु एवरेज स्टूडेंट मान पई कहूनी सब पिला मान को कहूची कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबार गोटे ट्रिक अछि सेमती नुहे जे हमें सब लॉन्ग क्वेश्चन को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके पूरा लाइन बाय लाइन घोसी घोसी तो एतिके दिन सब जदी मने रखि देलो आ डायग्राम को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर देलो गोटे सुंदर डायग्राम टे करि देलो ताको सुंदर माने नुहे कि कलरफुल करके ना ताको लेबलिंग प्रॉपर्ली करके कर दोछो केही भी तम पाखुरु गोटे मार्क काटिबा पई ताका साहस बने जे भी टीचर होतु जेते एज ए टीचर होतु किबा जेते एक्सपीरियंस टीचर होतु जदि जणे एतिकेटा पॉइंट्स लेखिची ता हाथ छबनी कि मु गोटे पॉइंट सेथिरु काटी देबी गोटे पिला को मार्क कमेई देबी एतिके गारंटी देबी पिला माने एतिके पॉइंट्स खाली लिखिबार अछि आउ एक्स्ट्रा किछि सब हेडिंग लिखिबा नै लास्ट को जेमति कि मु कोहे एंडिंग पार्ट रे कंक्लूजन लिखिबो कंक्लूजन पार्ट को केबे भी छाड़ी की आसीबो नाही ओके ये होची तमरा फ्रेमवर्क देन तो सब प्रैक्टिस तब मन को प्रैक्टिस रो काम ताले मेन कंपोनेंट परे जेमति मु कहिची फर्स्ट आमे लिखिबा टेस्टिस द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रो स्टार्ट करिबा तो टेस्टिस कोन ना आमे जेमति जानि चंती गोटे एडल्ट पर्सन पाखरे दुईटा टेस्टिस अछि कोठी ना आउटर साइड रे लोकेटेड अछि गोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर अछि दैट इज कॉल्ड ना स्क्रोटम गोटे प्रेजेंट अछि कोन अछि दुईटा टेस्टिस हमर एब्डोमिनल कैविटीज रो आउटसाइड रे गोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर रे प्रेजेंट अछि जोटा को कहउछ दिकन ना टेस्टिस तो ये आउटसाइड रे कोन पई अछि ना तारो सब बेर पई टेंपरेचर को मेंटेन करिबा दरकार स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस पई स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करिबा पई सेमानकर जो टेंपरेचर बॉडी रो जो टेंपरेचर अछि ताको मेंटेन करिबा दरकार सेति पई बॉडी टेंपरेचर थारू से सब बेले पई 2 रु 2.5 लोअर प्रेजेंट थाए ओके तो एतिकी पॉइंट्स एमती लिखि देलो देन स्ट्रक्चर जदि हमें देखिबा गोटे टेस्टिस स्ट्रक्चर केमती पिला माने ना देखिले भी हमें जानि पड़छंती एटा गोटे ओवल शेप रो
तार सेंटीमीटर केते ना 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड अछि। एटा कोथरे तयारी हेची कवर हेची जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया कवर हेची तो सेटा कोथरे तयारी ना गोटे फाइब्रस कैप्सूल ले तयारी हेची जहा को हमें कहउचंती ट्यूनिका अल्बुजिनिया बोली कहउचंती। ओके कहार कवरिंग को ना प्रत्येक टेस्टिस रो कवरिंग को कहउचंती। पुणी ता भितरे कोन अछि ना ए जो टेस्टिस भितरे कोन अछि ना 250 टेस्टिकुलर लब्यूल्स प्रेजेंट अछि। कोटा टेस्टिकुलर लब्यूल्स ना एटा गोटे टेस्टिकुलर लब्यूल्स एटा गोटे लब्यूल्स देन एटा गोटे एमिति केतोटा प्रेजेंट अछि पिला माने ना 250 टा प्रेजेंट अछि। and each testicular lobule ketota seminiferous tubule अछि ना तीनटा 1 to 3 seminiferous tubule present अछि। बस एतिकेटा पॉइंट्स मो आराम से लिखि परिबी देन प्रॉपर्ली गोटे डायग्राम कर देला। जेमे तो तुमे जानिचो कि गोटे किडनी रो मेन यूनिट स्ट्रक्चरल जेमिति हमर स्ट्रक्चरल यूनिट होछि के ना सेल सेमिति किडनी रो स्ट्रक्चरल यूनिट होछि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक सेमिति गोटे टेस्टिस रो स्ट्रक्चरल यूनिट के ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तमे विदाउट सबहेडिंग रे भी लिखि परिबो खाली सबहेडिंग रे भी लिखि परिबो द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड ना दिस आर एक्चुअल साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। एक्चुअली रे जोटी स्पर्म प्रोडक्शन होछि सेटा होछि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एटा नॉर्मली दुटा टाइप ऑफ सेल रे तयारी हि थाय। वन इज जर्म सेल अनदर इज सिटोली सेल। जर्म सेल जे कि स्पर्म प्रोडक्शन करिवो एंड सिटोली सेल जे कि कोन प्रोवाइड करिवो ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिवो। ओके टेस्टिस हमरा एठी कंप्लीट होची। इंटरस्टिशियल सेल लीडिंग सेल आउटसाइड रे प्रेजेंट थाय द स्पेस जदी एटा गोटे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अछि एटा गोटे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अछि एटा गोटे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अछि ए मिडिल पार्ट रे जो सेल थाय ताको कोहा जाय इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल बोली कोहा जाय। किंतु आम पाखरे प्रियंका प्रियरंजन महाराणा कौन से डाउट अच्छी पिला माने कौन से डाउट अच्छी यदि पचारि परिबो डाउट तो एबे कहा पाखरे नथिबो एग्जाम रिलेटेड केवल तम पाखरे गोटे डाउट थिबो नहले तम माना पाखरे मोस्टली डाउट नाही। बस आमे प्रैक्टिस करछंती आउ थरे तुमको रिकल करे देबा होची मो दायित्व बस एतिकी ही तम मानकर मो कर परिबी। ओके ओके आउ थरे मो रिवाइज कर दोची सब पिला मानकू। ओके तो एठी देखिबा ताले लीडिंग सेल प्रेजेंट अछि मिडिल्स रे एठी जोटा प्रेजेंट अछि ताकू कोन कुआ जाय ना सिटोली सेल आ ए मिडिल पार्ट रे जोटा अछि जर्म सेल जे कि स्पर्म प्रोडक्शन करूछि आ एगुडा गोटे गोटे कोन ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके एतिके समस्त को क्लियर। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमर ए जो क्वेश्चन रे एक्सेसरी डक्ट मु जेमति कहिछि एक्सेसरी डक्ट रो प्रत्येक पार्ट को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रो आगको जेमति स्टेप पर स्टेप प्रेजेंट अछि ठीक सेमिति तो आमे माने एठी करि परिबा कोन ना सीक्वेंस रे लिखि परिबा। तले आमे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखिले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ता जोटी आउटसाइड को आसीछि that is called rhitetestis network of tubules that collect sperm from seminiferous tubule। बस गोटे पॉइंट से लिखिबार अछि ताले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा को कोहा जाउछि ना ए कंडीशन रे कोहा जाउछि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके त ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर नेक्स्ट हमें कोन देखिबा। ओके देख एतिके परे नेक्स्ट पार्ट को जिबा में भास इफेरेंसिया जस्ट बैक पा का पाकर अछि रिटेटेस्टिस गोटे पॉइंट्स रे लिखिबो इट इज ए फाइन ट्यूब्यूल्स। तो जेमति कि मु कहि परिबी फर्स्ट रोइला कोन ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ता तळकु कोन रोइला ना रिटेटेस्टिस ता तळकु कोन लिखिबो ना भास डिफरेंस
भास्ट डिफरेंस तल को कौन लिखिबो एपिडाइडामिस ए एपिडाइडामिस रे दी छटा लाइन तुमको लिखिबा को पड़िबो पिला माने जेमति के मो कहिची भास्ट डिफरेंस परे एपिडाइडामिस होची गोटे लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब सिचुएटेड कोठी हेताय ना पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस रो पोस्टेरियर सरफेस रे देखिबो एमिति राउंड राउंड हेकी ता पाखारे प्रेजेंट अछि कोटा ना एपिडाइडामिस यार काम कोन एपिडाइडामिस रो फंक्शन होची स्पर्म को स्टोर करिवो एंड मैच्योरेशन रे हेल्प करिवो जोटा कि स्पर्म बिकम्स मोटाइल हबो एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी इंक्रीज करूची कोठी ना एपिडाइडामिस रे इंक्रीज करूची ओके ओके ताले हमें जानले कोन ना जोठी एपिडाइडामिस परे कोन लिखिबो ना वर्स डिफरेंस मो सीक्वेंस रे आउथरे ऐड कर दोची एपिडाइडामिस तळे कोन ना वर्स डिफरेंस लिखिला तो एठी हमर सीक्वेंस कंप्लीट ही गला गोटे थिक मस्कुलर ट्यूब एराइज होची टेल ऑफ द एपिडाइडामिस जोठी एंड होची सेठू एबे एब्डोमिनल कैविटीज को होची आउटसाइड रू एबे एब्डोमिनल कैविटीज को जे जॉइन करिची से डक्ट गोटे सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म इजाकुलरी डक्ट को कन्वर्ट होची वास्ट डिफरेंस गोटे सेमिनल वेसिकल गोटे कौन कहि परिबा ग्लैंड सहित कनेक्ट करूची एंड आगो को जाय की फॉर्मेशन करूची तला में नेक्स्ट पार्ट को छिबा कोन ना एठी हमें जानिबा इजाकुलेटरी डक्ट कोन इजाकुलेटरी डक्ट जे की पोस्ट्रेट ग्लैंड रू पास थ्रू द पोस्ट्रेट ग्लैंड एंड opens टू द यूरेथ्रा ए जे यूरेथ्रा पर्यंत एठी जो ग्लैंड सहित कनेक्ट हे की आसुची इजाकुलेशन पाई तो सेथिरे कोन कोन अछि ना स्पर्म भी अछि एंड सेमिनल फ्लूइड अछि यूरेथ्रा को आसुची तले हमें डायरेक्ट नेक्स्ट पार्ट रे कोन लिखिबा ना यूरेथ्रा लिखि देले हां कि नहीं ओके तो यूरेथ्रा पार्ट रे कोन लिखिबा ना यूरेथ्रा पार्ट रे लिखिबा कि एटा गोटे कॉमन पेसेज जोटी कि बोथ यूरिन एंड सीमेन जाउची इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हे थाए डिवाइडेड हेची तीनटा पार्ट रे कोटा ना यूरेथ्रा गोटे होची पोस्टाटिक गोटे मेम्ब्रानस गोटे पेनाइल यूरेथ्रा टोटल एतिकी पार्ट रे कंटेन करूची ओके तो एमटी सीक्वेंस रा में लिखि देले एबे थर्ड पार्ट को आसले कोन ना एक्सेसरी ग्लैंड म एक्सेसरी डक्ट लिखि देले एक्सेसरी डक्ट परे कोन आसिला ना एक्सेसरी ग्लैंड आसिला कि नहीं ए जो एक्सेसरी ग्लैंड अछि तो सेथिरे बस तीनटा दिनछ लिखिबार अछि वन इज सेमिनल वेसिकल सेकेंड होची हमर पोस्ट्रेट ग्लैंड मने रखिबो सेमिनल वेसिकल ए पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर सेमिनल वेसिकल ता दुईटा यूरिनरी ब्लैडर जस्ट बिहाइंड रे प्रेजेंट अछि सेमिति पोस्ट्रेट ग्लैंड किंतु लार्ज हेतिबारु ये कोन करथा ना एमति पूरा कवर करथिबा पेनाइल यूरेथ्रा को जोटा कि सराउंडेड बाय यूरेथ्रा इट इज सिक्रेटेड स्लाइटली अल्कालाइन मिल्की फ्लूइड सिक्रेशन करूची जहार काम कोन ना न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट वेजाइना को जतबे एंटर करूची एनहांस स्पर्म मोटिलिटी को एनहांस करूची ता सहित गोटे कंट्रीब्यूट करूची टोटल वॉल्यूम रो 20 रु 30% ऑफ सीमेन वॉल्यूम हे टोटल जेतिकी भी प्रेजेंट अछि कोन प्रेजेंट अछि पिला माने ना ए जो आम पाखरे आमे कहउचंती सेमिनल फ्लूइड प्रेजेंट अछि गोटे इजाकुलेशन रे पाखा पाखी 25 रु 30% कोन कंटेन करूची आम पाखरे पोस्टेड ग्लैंड रो फ्लूइड कंटेन करूची ओके ताले एठी हमरो लास्ट ग्लैंड जहा को काउपोर्स ग्लैंड कहा जाय बा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोली कहा जाय एटा गोटे स्मॉल पी साइज ग्लैंड अछि लोकेटेड बिलो द पोस्ट्रेट प्रेजेंट अछि यार काम कोन ना ये गोटे सिक्रेशन करूची क्लीन स्लिपरी फ्लूइड सिक्रेशन करूची ताला में सीक्वेंस अनुसार आगो को जाउचंती एक्सेसरी ग्लैंड पढिले एक्सेसरी डक्ट पढिले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को पढिले एबे लास्ट पार्ट आसिला एक्सटर्नल जेनिटलिया अंडर जाउची वन इज पेनिस पेनिस कोन ना गोटे कपुलेटरी ऑर्गन तार काम कोन ना से डिलीवर करिवो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक रे
जदि तार अनाटोमी देखिबा इट इज ए सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हे थाए स्पंजी इरेक्टाइल टिश्यू रे तयारी हे थाए जहार एंड पार्ट रे देखिबो गोटे एनलार्ज टिप प्रेजेंट अछि जहा को कुहा जाय ग्लास पेनिस प्रेजेंट अछि पुनी ग्लास पेनिस टा कवर हेछि आउ गोटे स्किन लाइक प्रिक्यूस जहा को कुहा जाय और ताको कोन कुहा जाय पिला माने ना फोर स्किन बोली कुहा जाय बस एतिके दिनस कोन ना सेक्सुअल अराउजल ब्लड फील पई से फंक्शन करे बस गोटे रु दुटा पॉइंट्स लिखिबार अछि जस्ट लिखिदेला कि पेनिस इज ए कपुलेटरी ऑर्गन जहार काम होछि डिलीवर स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तो सेकंड पॉइंट रे लिखिलो इट इज ए सिलिंड्रिकल मेड अप ऑफ 3 कॉलम ऑफ स्पंजी इरेक्टाइल टिश्यू रे तयारी हेछि बस एतिके दिनस ही सफिशिएंट देन आमे लिखिबा लास्ट पार्ट दैट इज स्क्रोटम तो स्क्रोटम रे कौन लिखिबा पिला माने ना स्क्रोटम इज ए पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन divided into two chamber and each containing one testis आउ स्टार्टिंग रो भी कहिछि ये होछि थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन हिसाब रे हेल्प करूछि जहार बॉडी टेम्परेचर थारु सबु बेले पई 2.2 डिग्री पर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम थाए जोटा कि स्पर्माटोजेनेसिस को हेल्प करूछि समस्त को बुझी होछि कि पिला माने समस्त को बुझी हेछि त आगो को जीवा हेमंत शुभम स्वाई कौन से डाउट अच्छे पचार पारिबो त एठी हमें हार्मोनल कंट्रोल विषय लिखि पारिबो ये पार्ट को मु कहि पारिबी कि तीनटा विषय खाली लिखिबो गोटे ला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गोटे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ये तीन जनकर फंक्शन कोन लिखिबार अछि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रो काम होछि स्टिमुलेट anterior pituitary को रिलीज करूची देन आम पाखरे सेकेंड कोन ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जहार काम होची स्पर्माटोजेनेसिस रे हेल्प करिवो एलएच रो काम कोन ना लेडिंग सेल को सिक्रेट करिवो टेस्टोस्टेरोन कंप्लीट बस एतिके दिनसो कंप्लीट हे सला परे एग्जाम रे हमको लिखिबो कोन ना कंक्लूजन पार्ट रे लिखिबो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स एंड हां कोनो से डाउट अछि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढेबी पिला माने या परे ही ताकू डिस्कशन करिबा जेमति कि मु टोटल ऊपर गोटे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल देखा मेल और फीमेल भीतर गोटे पढिबार चांसेस बहुत अछि काहेना प्रीवियस ईयर रे हमरो स्पर्माटोजेनेसिस पढिथिला तो ए ईयर रे जे देखिबा मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन मेल फीमेल भीतर पढिबो तो सेति पई मो निहाती ताकू भी डिस्कशन करबी पिला माने तो the human male reproductive system is a complex and coordinated structure designed for production and maturation and transport of male gametes and secretion of hormone essential for male characteristics आउ सेकेंड दिन से हमें कहबा पिला माने कि डायग्राम कोठी करबो गोटेटा डायग्राम तमे टेस्टिस रखला another diagram जो अछि हम पाखरे एटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो डायग्राम ठीक एई जगह रे से डायग्राम को करबो म कहि दोछि एई जगह रे डायग्राम कर दे डायग्राम रो जगह होछि एटा हेडिंग को मु आउ थरे क्वेश्चन रो कहि दोछि पिला माने समस्त को कहि दोछि हमको रिवाइज करबा माने भलो से रिवाइज करबा जेमिति हमको आउ रिवीजन रा आवश्यकता पड़िबनी जेमिति मो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रा कहिली फर्स्ट मने रखिबो इंट्रोडक्शन परे मेन कंपोनेंट अंडर रे जो स्टार्ट करबा कोटू ना तीनटा पार्ट रे मो डिवाइड कली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड एक्सेसरी जेनिटलिया एतिकी पार्ट रे ही हमकु कंप्लीट हेसिबो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अंडर ए टेस्टिस आउ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लेखिबार अछि एक्सेसरी डक्ट अंडर रे लेखिबार अछि एपिडाइडामिस भास डिफरेंस भास अफेरेंस तो एतिकी हमकु लेखिबार अछि
देन ग्लैंड अंडर कौन लिखिबार अछि ना वेसिकल माने सेमिनल वेसिकल पोस्ट्रेट ग्लैंड एंड काउपोर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बुझिल कि तो एतिके परे नेक्स्ट कौन कहली ना एक्सटर्नल जेनिटलिया गोटे हला पेनिस एंड स्क्रोटम इट कंप्लीट हे गला ए पार्ट ओके ताले नेक्स्ट पार्ट कौन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने स्पर्माटोजेनेसिस भी तो जेमति कि नेक्स्ट क्वेश्चन का में जिबा पिला माने नेक्स्ट कंक्लूजन परे नेक्स्ट कौन अछि ना ओजेनेसिस अछि मैम स्पर्माटोजेनेसिस भी तुमको सिलेक्शन रे दिया जाइछि मु तो सीक्वेंस टिके चेंज करी करी मु पढेबी पिला माने मोर जो अनुसार सीक्वेंस अछि मु सही अनुसार पढेबिनी फर्स्ट में मेल पढेले देन आमे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढेबा देन जाय कि आमे एडिटिव ऊपर फोकस करबा देन आगो को जिबा ओके देखा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट मु आशा करूची समस्त को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम माइंड रे थिबो कि कहा परे कोन लेखिबार अछि हेडिंग अनुसार लेखिबा को ट्राई करो मु कहिले कि स्पर्माटोजेनेसिस रो सिलेक्शन तुमको दिया जाइछि कि मु तो देई नाही मु तो ओजेनेसिस देइछि ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन आसला कोन ना गिव एन अकाउंट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉर्मली आज कंपैरिजन मेल फीमेल समस्त को टिके हार्ड लागे तमे मु जेमति कहिछि इंट्रोडक्शन रु स्टार्ट करिबा कोन लेखिबा जेमिति हमें मेल रे लेखितिले फीमेल रे लेखिबा कि the female reproductive system of human is a complex group of organ designed कौन पाई designed हेची to produce female gametes secretion of female sex organ reception of male gametes and fertilization implantation development of embryo and childbirth यार काम बहुत सारा अच्छी पिला माने यार काम कौन ना ओवम सिक्रेशन करिवो सेक्स हार्मोन सिक्रेशन करिवो रिसीव करिवो मेल गेमेट्स को तापरे पुनी फर्टिलाइज कला परे इम्प्लांटेशन करिवो देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी करिवो एंड चाइल्ड बर्थ पर्यंत तने आज कंपैरिजन आमे देखिबा जदी मेल फीमेल पाखरे अधिक टैक्स अछि तो एई कंडीशन रे अरे सिंगल अछ कि मिंगल अछ प्रिय रंजन तमे एग्जाम दबो जदी आज एग्जाम को फोकस करो आसला परे इंस्टा फेसबुक आउरी केते केते सोशल मीडिया आसला थ्रेड से टेलीग्राम सेतरे केते फ्री वाला मिल जिबे केते सिंगल वाला मिल जिबे पिला माने एवे टिके फोकस करतियो टिके आउ गोटे दु दिन कहार केमती एग्जाम थिबो ता ऊपरे फोकस करो तापरे कहिबो बसे के चैट बॉक्स रे आसे कि सिंगल अछो कि मिंगल अछो कि स्टार्ट कले देखा इट इज लोकेटेड मेनली ये कोठी प्रेजेंट अछि पेल्विक रीजन ऑफ द बॉडी फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन यार मेन काम कोन ना पेल्विक रीजन रे यार मेन आसीबो कौन FSH, LH, एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन हाँ डार्विनिज्म सेक्स डिटरमिनेशन भी आसीबो क्वेश्चन त हमर चारिटा थिबो ना चारिटा क्वेश्चन फर्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन रु मेल एंड फीमेल रु जेमती गोटे पडिबा चांसेस अछि देन सेकंड क्वेश्चन आसीबो RDT एंड थर्ड क्वेश्चन नंबर रे आसीबो सेक्स डिटरमिनेशन रु देन फोर्थ नंबर क्वेश्चन रु आसीबो कोन ना हमरो आउ गोटे पार्ट रहिला जेमिति कि डार्विनिज्म अंडर जाउछि बा चारटा भी जो भी दुईटा क्वेश्चन अछि ओके नेक्स्ट देखा मु जेमति कि कहिछि मेन कंपोनेंट को टिके अधिक फोकस करिवो सेही बेसिस रे ही हमको लेखिबार अछि फीमेल रो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो कंपोनेंट कोन अछि ना वन रे अछि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सेकंड रे एक्सेसरी डक्ट देन थर्ड रे एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड फोर रे अछि एक्सेसरी ग्लैंड बस एतिके दिनच को हमको कंप्लीटली प्रैक्टिस करिबारे अछि ओके
तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रे लिखिबार अछि ओवारी, accessory duct अंडर रे लिखिबार अछि fallopian tube, uterus and vagina, then external genitalia अंडर रे लिखिबार अछि vulva, then accessory gland अंडर रे लिखिबार अछि Bartholin gland and mammary gland. एठी मेन पार्ट तुमको एतिकी आगे भलो से प्रैक्टिस कला परे जाय कि तमे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली लिखि पारिबो. मेन प्रॉब्लम कोन हुए ना एग्जाम हॉल को गला परे हम बॉडी रे कोन कहूची ना गोटे टेंशन भी कहा पाखरे आसी जाए कि रिलैक्स रहे तो टारगेट करिवो सब पे रिलैक्स रही कि आगे ए पार्ट मेन कंपोनेंट पार्ट रे लिखि दो. मैं ए पार्ट को ऐड करिबार मेन रीजन भी सेया. हमें चाहिले तो डायरेक्ट हमें लाइन बाय लाइन लिखि थाते प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किंतु स्टार्टिंग रे जतबे तमे एतिकी लिखि दउछ तम माइंड रे किछि भी मन रखले ब्लैंक रे भी जदि तमे लिखिबो मते फर्स्ट लिखिबार अछि ओवरी, देन बी रे लिखिबार अछि फेलोपियन ट्यूब, 3 रे सी रे लिखिबार अछि यूटेरस, वेजाइना तो सीक्वेंस रे आपे आपे लिखि देबो. तो चौथी पाई की तो आमे कोन करिबा ना एक्सटर्नल जेनिटरिया रे एतिकी पार्ट को मने रखे कि फर्स्ट टारगेट करिबा कोठी ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रो स्टार्ट करिबा. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रे कोन जाउची ना ओवारी. तो ए ओवारी विषय मु कहिबी कि जदि 5 टा पॉइंट्स भी तमे मन रखि पारुचो तर सेतिकी भी लखिले हमर 5 मार्क्स पई क्वेश्चन हे जबा बा सबहेडिंग परफेक्टली लिखिबार अछि. तो ए ओवारीज अंडर रे फर्स्ट पॉइंट रे लिखिबो ओवारी गोटे होची प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रो. यार स्मॉल यार स्ट्रक्चर केमितिका ना गोटे आलमंड शेप रो स्ट्रक्चर जे कि 3 सेंटीमीटर लॉन्ग हेताय. ये कोठी प्रेजेंट अछि ना हमरो लोअर एब्डोमेन रे प्रेजेंट अछि. अटैच हे जे कहा सहित ना ओवारियन लिगामेंट द्वारा अटैच हे जी यूटेरस सहित. एटा मने रखिबो ओवारी कहा सहित अटैच हे जी ना यूटेरस सहित अटैच हे जी. कहा द्वारा अटैच हे जी ना ओवारियन लिगामेंट द्वारा अटैच हे जी. बस एतिकी परे आमे कोन लेखिबा ना तारो ईच ओवारी रे केतोटा पार्ट अछि ना ओवारी रे दुईटा पार्ट अछि गोटे कटेक्स गोटे मेडुला. कटेक्स मेडुला तो पढिचो कोठी ना किडनी स्ट्रक्चर रे पढिचो. आउटर साइड को कोन कुहा जाय कटेक्स एंड इनर साइड को कोन कुहा जाय मेडुला. तो जेतले डिवाइड करके हमें पार्ट पार्ट लेखंती ना सेतर बेसी इजी हो जाय पिला माने. तुमको हेडिंग न लेख तमे एग्जाम रे हेडिंग न लेख किंतु मने रखला बेले जेतले पार्ट पार्ट करके मने रख ताले परफेक्टली एग्जाम रे तुम मने रहि पारिबो. ताले आउटर मेम्ब्रेन रे कोन प्रेजेंट अछि ना डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रेजेंट अछि. प्राइमरी देन सेकेंडरी देन ग्राफियल फॉलिकल देन कार्पस ल्यूटियम प्रेजेंट अछि कोठी ना कोटेक्स रे प्रेजेंट अछि. ताले मेडुला ता माने मझी रीजन रे कोन प्रेजेंट अछि जदि एटा टोटाली गोटे ओवारी रा स्ट्रक्चर हुए ताले ए रीजन रे कोन अछि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी फॉलिकल सब प्रेजेंट अछि. किंतु सेही जगह रे ओव्यूलेशन हे गला देन ता पर स्ट्रक्चर तो सब कोठी प्रेजेंट अछि ना ए आउटर मीडियम रे जहा को कुहा से कॉर्टेक्स. ए मझी पार्ट रे जोटा प्रेजेंट अछि ताको कोन कुहा जाय ना मेडुला. ए मेडुला पाखरे कोन प्रेजेंट अछि कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल एंड नर्व्स प्रेजेंट अछि. तो ओवारी रा काम कोन ना सिंपली तमे जानिछो यार मेन काम होची प्रोडक्शन ऑफ ओवम बाय द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस. एठी कंप्लीट हे गला सेमानकर फर्स्ट पार्ट ता माने ओवारी विषय लेखिबा. ओवारी रे कोन तमे सब एती सारा डायग्राम को बसिकी सेठी लेखिबोनी तो स्टार्ट कोटू करिवो पिला माने मु कहि दोची कि 4टा रु 5टा तुमको लेखिबार अछि. फर्स्ट पार्ट कोटा लेखिबो ना प्राइमरी फॉलिकल कहा को कुहा जाय एमती लेखिलो. देन सेकेंडरी फॉलिकल कहा को कुहा जाय सेटा को लेखिलो. देन ग्राफियन फॉलिकल कहा को कुहा जाय लेखिलो. देन आसीबो कोन ना लिबरेटेड माने रप्चर फॉलिकल को लेखिलो. देन रप्चर फॉलिकल परे से कार्पस ल्यूटियम होची. एथिकी पॉइंट्स को तुमको लेखिबार अछि. द लास्ट वन इज कार्पस अल्बिकन. ताले केतोटा टोटल लेखिबो एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हे सारी जूलॉजी रे. आज भी आहुरी आज नाइट रे भी आहुरी क्वेश्चन प्रैक्टिस अब पिला माने जस्ट वेट. बट एबे
लॉन्ग क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस कर दे कि तापर हमें ता ऊपर फोकस करबा एठी 1 2 3 4 5 6 को बस लिखि देला कंप्लीट हे गला एठी डायग्राम हमको सब दिन बस के लिखिबा नहीं ब्लड वेसल कोट अछि एंड ईच एंड एवरी पार्ट को लिखिबा दरकार नहीं एतिकी पार्ट को शो करेला देन नेक्स्ट पार्ट रे कोन आसीबो ना हमर नेक्स्ट पार्ट रे आसीबा हमें accessory duct ए accessory duct पार्ट रे कोन लिखिबा ना फास्ट मु जेमती हेडिंग रे कहितिली तो प्रत्येक सब हेडिंग को लिखि सला परे गोटे रु दुईटा पॉइंट्स भी लिखि पारिबो फर्स्ट वन रे रहिबो फेलोपियन ट्यूब कोन ना गोटे ओवारी सहित कनेक्टेड हिची जो ओवारी एंड यूटेरस को जे कनेक्ट करिछि दैट इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब यार केते सेंटीमीटर लॉन्ग हेथाय ना 10 रु 12 सेंटीमीटर लॉन्ग हेथाय बट प्रत्येक फेलोपियन ट्यूब को जदि देखिबो ताला चारिटा पार्ट रे प्रेजेंट थाय फर्स्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाए फाइम्ब्राई देन तारो स्वेलिंग फनेल लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाए इन्फॉन्डिकुलम देन हमरो नेक्स्ट पार्ट जो अछि आम्पुला जो स्वेलिंग माने टिके उसारिया पार्ट अछि जेटा को आम्पुला देन आसला इस्थीमस मैं इठी डायग्राम रे भी कर दोछि देखा एमती फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थाए कि नहीं ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कोन कुहा गला ना फाइम्ब्राई देन सेठु आसिला गोटे फनेल लाइक स्ट्रक्चर ए फनेल लाइक स्ट्रक्चर को कोन कुहा गला ना इन्फॉन्डिकुलम परे एमती स्वेलेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड कोन ना आम्पुला आम्पुलार जस्ट ऊपर पार्ट को जोटी कनेक्ट हिची यूटेरस सहित दैट इज कॉल्ड कोन ना इस्थीमस बोली कहा जाय फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देन थर्ड पार्ट देन फोर्थ पार्ट कंप्लीट हे गला हमरे केते इजीली मन रख परबो डायग्राम मन रखि देली मु लाइन बाय लाइन समस्त को लिखि देली गोटे गोटे लाइन रे देन हमें एठी पर्यंत पहुंच गले हमें ओवरी विषय भी डिस्कशन कले ओवरी परे कहा ऊपर डिस्कशन कले पिला माने ना आमे डिस्कशन कले ए पार्ट रु एतिकी जाय एबे कोन आसिला ना हमर यूटेरस पार्ट आसिला यूटेरस विषय डिस्कशन करबा ना यूटेरस पार्ट रे मने रखिबो पिला माने यूटेरस इज आल्सो नोन एज ओम बोली कहा जाय जोटी चाइल्डटा रहुची त एटा गोटे प्योर सेफ्ट हे थाय सब बेल पे मस्कुलर एंड होलो ऑर्गन लोकेटेड कोठी ना हमर पेल्विक कैविटी रे प्रेजेंट अछि यार सेंटीमीटर देखिबो जदी 7.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर वाइड हे थाय गोटे पिला मु कहबी पिला माने समस्त को जदी तुमको सेंटीमीटर परफेक्टली मने अछि कहार मने रखिबा कैपेसिटी रिमेम्बरिंग बहुत भलो अछि तो से माने फोकस कर कि सेंटीमीटर लिखिबा पई नले लाइन को ऐड करबो नाही तो ठीक सेमती यूटेरस रा पार्ट को भी लिखिबा यूटेरस रा पार्ट रे तीनटा पार्ट अछि गोटे होची फंडस गोटे बॉडी गोटे सरफेस लोअर पार्ट रे जोटा प्रेजेंट अछि एमती धरा जो हमरो ओ यूटेरस रा अछि ए पार्ट को कोन कुआ जाय ना सर्विस कुआ जाय मेन मिडिल पार्ट ए जो पार्ट अछि एटा को कोन कुआ जाय पिला माने ना बॉडी एंड अपर पोर्शन रे जो डोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अछि ए डोम लाइक स्ट्रक्चर को कुआ जाय फंडस इट इज कंप्लीट ओके तो नेक्स्ट पार्ट कोन देखिबा ना नेक्स्ट पार्ट रे देखिबा हमरो जेमति मो सीक्वेंस रे लिखिछि यूटेराइन वाल भी गोटे पार्ट जोरा के तीनटा लेयर रे डिवाइड करा जायछि वन इज पेरीमेट्रियम मेओमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम एको भूलिबो नाही ट्राई करिवो एको टिके ऐड करिबा पई गोटे लाइन रे भी लिखि पारिबो कि आउटर थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम and middle muscular layer is called meometrium and inner glandular layer is called कौन ना endometrium evolution रे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करबी पिला माने देखा एतिकी पार्ट लिखि सारिबा परे नेक्स्ट पार्ट आसीबो कोटा ना वेजाइना लिखिबो तो वेजाइना विषय कोन लिखिबो ना इट इज ए muscular elastic tube about 8 to
10 सेंटीमीटर लॉन्ग दैट कनेक्ट कहा सहित कनेक्ट करिछि ना एक्सटीरियर सहित सर्विस ऑफ द यूटेरस आम यूटेरस रा पार्ट जानिले तो ए पार्ट को कौन कुआ गला ना सर्विस इस सर्विस पाखर जो लोअर पार्ट पर्यंत एक्सटर्नल पार्ट अच्छी तो ताकू कनेक्ट करिछि जो पार्ट को दैट इज कॉल्ड वेजाइना यार मेन काम कौन ना फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन भी ताकू कुहा जाए ये बार्थ कैनाल पाई भी हेल्प करूची एंड इट इज ए पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो भी एटार होची एंड वेजाइना वॉल इज ए म्यूकोसाल फ्लो माने जोड़ा कि ग्लैंड भी सिक्रेशन करूची पीएच को मेंटेन करबा पई आउ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करबा पई मने रहिला कि पिला माने वेजाइना रा काम कोन बहुत सारा पॉइंट्स लिखिबार नाही यार मेन होची ए गोटे मस्कुलर इलास्टिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जे कि सर्विस आ एक्सटीरियर को कनेक्ट करिछि यार मेन काम होची फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन बार्थ कैनाल एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो पई प्रेजेंट अछि ये किछटा म्यूकस ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर सिक्रेशन करुछि कोन पई ना एसिडिक पीएच को मेंटेन करबा पई आ हमर वेजाइनल इन्फेक्शन को कंट्रोल करबा पई एठी आमे सेकेंड पार्ट को लिखि देले थर्ड पार्ट रे मु हेडिंग देथली कोन ना एक्सटर्नल जेनिटलिया एबे ए पार्ट परे जो आउटर साइड रे जो पार्ट सब देखा जाउची सेही विषय रे आमे पढिबाटा को कोन कुहा जाय ना एक्सटर्नल जेनिटलिया डायग्राम करबा दरकार नै जस्ट गोटे दिटा लाइन लिखिबार अछि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड उल्फा कोन कुहा जाय ना उल्फा बोली ताको कुहा जाउची ए उल्फा रे गोटे फैटी राउंडेड एरिया प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड pubic hair like structure present थाय that is called pubic hair ता इनर साइड रे जोटा प्रेजेंट अछि that is called labia majora दुईटा आउटर फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थाय that is called कौन ना आउटर फोल्ड स्किन जोटा कि लाबिया मेजोरा कुहा जाय लाबिया मेजोरा ठीक भीतर को जोटा प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड जोटा कि हेल्प करूची इनर फोल्ड सराउंडिंग द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा एंड वेजाइना तो दीटा को कवर करिची ताई इनर पार्ट रे जोटा प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड कौन ना ताई इनर पार्ट को कुहा जाउची हमर लाबिया माइनोरा तापरे कोन अछि ना पेनिस लाइक स्ट्रक्चर जोटा प्रेजेंट अछि दैट इज कोन ना क्लिटोरिस थाय कोठी ना ए जगह रे जोटा प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड क्लिटोरिस तो क्लिटोरिस परे हमको लिखिबार अछि वेस्टिबल दैट इज एरिया लाबिया माइनोरा दैट कंटेन्स ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा एंड वेजाइना छोटी की ओपन हेछि ता माने ए पार्ट रे ओपनिंग ऑफ कोन थाय ना यूरेथ्रा एंड एठी थाय कोन ना वेजाइना दीटा ओपनिंग डिफरेंट प्रेजेंट थाय बस एतिके लिखिबार अछि देन एसेसरी ग्लैंड होछि दुईटा गोटे बार्थोलिन ग्लैंड जोटा कि हेल्प करूछि वेजाइनल ओपनिंग पई एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स पई म्यूकस सिक्रेशन करूछि एंड मामारी ग्लैंड प्रेजेंट अछि जहार मेन काम होछि कोन ना ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन करके मिल्क प्रोडक्शन पई प्रोलैक्टिन रो फॉर्मेशन पई जे हेल्प करूछि एवे हमर डायग्राम करछंती डायग्राम बहुत इजी अछि दुईटा ही डायग्राम करिया पई पड़िबो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे गोटे मो ऑलरेडी स्टार्टिंग रे देखै थिली एंड सेकंड रे हमर कोन अछि ना सेकंड पार्ट रे अछि ए जो यूटेरस आउ ए जो होल फीमेल एठी लेखिबो पिला माने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोली लेखिबो जे कोनोसी डायग्राम करूछ जदी ताकू एमती लिखि देलो लिखि सारिबा परे ए जो डायग्राम लेबलिंग ता सोल्व ट्राई करबो कि गोटे साइड रे कंप्लीट करे पय जदी होउची मोस्टली ट्राई करबो म एमती गोटे साइड रे गोटे लाइन रे ताकू लिखे बुली बस एतिकी गोटे गोटे छोट छोट पॉइंट्स तमन को कहूची जोडा कि बेनिफिट हबो 5 आउट ऑफ 5 रखबा पय Okay, next hormonal control ठीक सेमिति hypothalamus pituitary gland and ovary ru secretion होची then last part conclusion रे end करिबो the female reproductive system is a highly specialized and coordinate structure designed for the formation of ova
आउ फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट आउ नरिशमेंट पाई प्रेजेंट अछि एतिकी कंप्लीट कर सारिबा परे तमर कंक्लूजन कंप्लीट होची ए कंक्लूजन लिखि सारिबा परे नेक्स्ट काम कोन तम मानक पई ना नेक्स्ट काम होची हमर यस कोन करिवो ना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखिछि जोटा कि ईच ईयर रे क्वेश्चन पडुछि ए क्वेश्चन को छाड़ी की जिबार नाही सेमिति क्वेश्चन अछि दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखिबा जदी आजिर सबु ईयर रो क्वेश्चन तमे डिफरेंट वे रे देखिबो ए क्वेश्चन पडिछि त सेही क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करबा जोटा कि ईच ईयर रे बार बार क्वेश्चन पडुछि पिला माने तो ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी रो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर दबा तार सीक्वेंस को माने रखिबा तो फर्स्ट पार्ट मु कोन कहिछि पिला माने ना इंट्रोडक्शन मस्ट ना रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग और ताको कहा जाय आरडीटी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एटा कोन गोटे ना इट इज ए मॉडर्न टेक्निक एटा गोटे कोन ना गोटे मॉडर्न टेक्निक जो थिरे की आमे अल्टरिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गोटे ऑर्गेनिज्म रो जेनेटिक मटेरियल को चेंज करि पारिबा कोन पई ना न्यू ट्रेड बा न्यूआ कैरेक्टर पाइबा पई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट चेंज करिबा पई ओके यस तो नेक्स्ट पॉइंट रे कोन ना यार किछरा स्टेप अछि यार तो मेन काम होची एटा स्टेप गुडा को लाइन बाय लाइन मने रखि दबो छदी ताल तमे रेस एटा को मने रखि पारिबे यार क्वेश्चन पढिबार मेन एम होची सेटा कि आमे सीक्वेंस रे मने रखिबा कोन ना फर्स्ट स्टेप अछि हमर आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो थिरे काम कोन ना एथिरे केवल डीएनए को एक्सट्रैक्ट करिबा कोठू ना डोनर सेल रे किछरा एंजाइम यूज करिबा जेमिति लाइसोजाइम सेलुलोज जेमिति कि काइटिनेज द्वारा गोटे सेल रो सेल वॉल को ब्रेक करिबा आउ डीएनए को प्यूरिफाई करिबा फ्रॉम प्रोटीन आउ आरएनए काहेकि ना सेठी प्रोटीन भी प्रेजेंट थिबो सेठी आरएनए भी प्रेजेंट थिबो सेठी डीएनए भी प्रेजेंट थिबो हमको सेठी कोन करिबार अछि ना डीएनए को प्यूरिफाई करिबार अछि आइसोलेशन करिबार अछि त माने सिंगल सेटा को बाहर कर दबार अछि एबे तापरे कोन करिबा ना कटिंग ऑफ डीएनए तापरे काम कोन पिला माने ना डीएनए को कट करिबा एकटा स्पेसिफिक माने एटा जदी टोटल ऊपर डीएनए हुए हमको तो सब कैरेक्टर दरकार नाही ना हमको स्पेसिफिक ए कैरेक्टर ता दरकार अछि माने ए कैरेक्टर को हमें कोन करिबा कट करिबा कहा द्वारा ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा कट कर देले जहा को कहा जाय मॉलिक्यूलर सीजर्स बोली कहा जाय एबे ई डीएनए फ्रैगमेंट्स को नै गले नै कि कोन करिबा ना आइसोलेशन ऑफ वेक्टर डीएनए एबे सिना होस्ट पाखरु डीएनए सेपरेशन कर देले एबे नेक्स्ट काम कोन ना जो वेक्टर भाबरे जहा को यूज करिबा जे कि फॉरेन जीन को कैरी करी के नै कि जीवो ए जो पीस टा को किए गोटे नै कि जीवो ना डायरेक्ट तो नै कि प्लांट रे पुट कर दबानी हमर तीनटा दिनस दरकार एई प्लांट रो एटा होची हमर टारगेट प्लांट जहार जेनेटिक मटेरियल को चेंज करिबा आउ गोटे प्लांट जहा पाखरु आमे जीन को आनिबा आउ जणे होची वेक्टर जहा द्वारा ए जीन को नेकी पुट करिबा सेतिकी दिनछ करिबार अछि फर्स्ट यार जीन को आनिबा ताको कट करके नेकी वेक्टर पाखर दबा पुनी वेक्टर रे कोन करिबा ना आइसोलेशन ऑफ वेक्टर डीएनए को आइसोलेट कर देले इट मे बी प्लाज्मिड इट मे बी बैक्टीरियोफेज इट मे बी कस्मिड भी हे पारे ताको आमे कोन कले ना आइसोलेटेड कर देले आइसोलेट करिबा परे कोन करिबा ना सेई वेक्टर भीतर को सेई फॉरेन जो डीएनए टा प्रेजेंट अछि ताको एंटर कर देले फॉरेन जीन इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू वेक्टर वेक्टर रे एबे ए जो मिडिल पार्ट प्रेजेंट थिला से मिडिल पार्ट पाखरे आसी की टारगेट जीन पहुंची गला
टार्गेट जीन पहुंच सारिबा परे कोन करिबा ना इंट्रोडक्शन ऑफ recombinant DNA into host cell ता माने ट्रांसफॉर्मेशन जेतेबेले ए जो रिकम्बिनांट डीएनए हे गला कोटा ना ऐड कर देले हमें वेक्टर रे ये गोटे रिकम्बिनांट डीएनए हे गला किंतु ये को डायरेक्ट नै कि होस्ट सेल रे ट्रांसफर करि परिबानी ता पई हमको किछटा प्रोसेस फॉलो करिया को पड़िबो जेमति कि मो सीक्वेंस रे गोटे लाइन रे लिखि दैछि जेमति हीट शॉक माइक्रो इंजेक्शन द्वारा भी करि परिबो बा इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक रे भी करि परिबो बा जीन गन टेक्निक रे भी करा सई परिबो recombinant vector is introduced into a host organism that is E. coli द्वारा करि परिबो किंतु different method तुमको चूज करिबार अछि just like heat shock micro injection electrophoresis बा gene gun method द्वारा एबे काम करना सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल एबे सिलेक्शन करबा को पड़िबो कोटा में होस्ट सेल नबा only few cell take off the recombinant DNA पाई नौचंती selectable marker दरकार help identify कर परिबा दरकार की कोठी को ट्रांसफॉर्म्ड सेल को नबा गोटे ऑर्गेनिज्म भीतर एते सेल प्रेजेंट अछि हमें को सेल रे ने की इंसर्ट करिबा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल आर एलिमिनेटेड जोटा जोथरे हमें ट्रांसफर करिबानी से सेल को एलिमिनेट करकी केवल जोटा हमको ट्रांसफर करिबार अछि सेटा को पुट करिबा ओके त ए स्टेप परे नेक्स्ट हमें कोन करिबा पिला माने ना एक्सप्रेशन एंड क्लोनिंग ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए जो रिकम्बिनेंट डीएनए को पाइले ताको गोटे पीस रो दुईटा दुईटा रो तीन चारिटा देन चारिटा रो आठटा एमती कंटिन्यू बढ़ी बढ़ी चले ebe the recombinant DNA express the desired gene into the host cell. The host cell produces the desired protein or product हमको बाहर करके दे पारिबो तापरे डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस एटा होची फाइनल स्टेप कोन पई ना जो होस्ट बॉडी रे हमें पुट करिसंती सेठु सेपरेशन करिबा प्यूरिफिकेशन करिबा जा परे प्रोडक्ट हमें पाई साला परे ताको मेडिकल यूज रे यूज कले होस्ट सेल बॉडी भीतर कोन कले ना गोटे रो दुईटा दुईटा रो चारटा चारटा रो आठटा कर देले करी सारिबा परे तार प्रोडक्शन को नेकी हमें मेडिसिनल यूज पई यूज करि परिबा बा हमरो कमर्शियल यूज पई यूज करि परिबा एठी देखो गोटे एग्जांपल दिया जाय छी कि डोनर सेल पाखर फॉरेन डीएनए अणा गला ताकू आनी की पुट करा गला कोठी ना बैक्टीरियल सेल रे बैक्टीरिया सेल रे नेकी हमें होस्ट सेल रे देले होस्ट सेल रे पुणी कोन कला ना गोटे रो दुईटा दुईटा रो चारटा चारटा रो आठटा तो नंबर संख्या बढ़ौची संख्या बढ़े से या थारो सिंपल डायग्राम कोठी नाही पिला माने तमे बहुत सिंपल डायग्राम टे गोटे करो परफेक्टली लेखो बस तुमको फुल मार्क मिलबो तापरे ताको क्लोन कर देलो माने मीडियम द्वारा बहुत सारा संख्या रे परिणत कर देलो देन रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट को एबे डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस रे ताको प्यूरिफाई करकी तमरो कमर्शियल यूज बा मेडिसिनल यूज रे यूज कर परिबो पूरा जेतिकी स्टेप मो कहिली आउ थरे ताको कोन करिछि ना गोटे लाइन रे लिखि दैछि कोन कहिला ना फर्स्ट लाइन recombinant DNA technology has a wide range application तापर पिला माने मो खाली सीक्वेंस ता थरे कहि दोछि isolation of DNA then cutting by restriction enzyme तापरे vector preparation then ligation परे transformation परे selection expression then product purification एठी हमरा कंप्लीट हे गला ओके तो एठी कंप्लीट हे सारिबा परे नेक्स्ट काम कोन आसीबो पिला मानकर ना नेक्स्ट काम होची कोन ना एप्लीकेशन देखो मो आउ थरे कहि दोची पिला माने जदी एप्लीकेशन पडुची ताहाले लेखिबो नहले तमको लेखिबार नाही एप्लीकेशन अंडर ए गोटे मेडिसिन पर्पस रे यूज करा जाउची जेमती प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन पाई प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन पाई एंड जीन थेरापी पाई भी यूज करा जाउची डायग्नोसिस पाई यूज करा जाउची आउ थरे म कहि दोची पिला माने मेडिसिन रे को को जगह रे ना प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन पाई
प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन पाई, जीन थेरापी पाई, देन फिफ्थ नंबर रे आसला डायग्नोसिस पाई। देन सेकेंड वन रे कोन आसीबो ना एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रे कोन पई यूज करा जाउची ना पेस्ट रेजिस्टेंस पई, हर्बिसाइड टॉलरेंस पई, इंप्रूव्ड वैरायटी एंड न्यूट्रिशन पई। एकु लिखि दला सीक्वेंस रे। देन इंडस्ट्री रे कोन पई यूज करा जाउची ना प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, बायोफ्यूल, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिड पई यूज करा जाउची। काहाकू ना आरडीएनए टेक्नोलॉजी को। ठीक सेमिति another part कौन अच्छी ना इन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री भी यूज कराउची जेमती मिल्क रिच थेराप्यूटिक दबा, मिल्क जेमती अधिक प्रोडक्शन करिवो कि भाई ह्यूमन रो ग्रोथ हार्मोन पाई जेमती ग्रोथ प्रॉपर्ली हे जाई परिबो, तो ता पाई भी यूज करा जाउची एमानन। एतिकी लेखि सारिबा परे डायरेक्ट आमे आसबा कंक्लूजन को। Recombinant DNA technology has become one of the most powerful tool in modern biology. It enables scientists to modify organisms for the benefit of humankind, improving health, agriculture, and industry. However, it must be responsible for considering ethical and environmental issues ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଏତିକି ଲେଖିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ତିନିଟା ମୋଷ୍ଟ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन को प्रैक्टिस କରି ସାରିଲେଣି। ଯେମିତି କି मेल फीमेल ये तो ମୁଁ କହିବି କି कंपलसरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छाड़ी के जीव नहीं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी रे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार इच ईयर ए क्वेश्चन पडुची पिला माने। आउ ता सहित तमर प्रिपरेशन केते बढ़िया से करूचो सेटा डिपेंड करे तम इनर पॉजिटिविटी अनुसार। जदि तमे प्रिपरेशन बहुत बढ़िया करिछो बट तम बॉडी रे गोटे पॉजिटिविटी नाही, ताले से प्रिपरेशन जीरो सहित जीरो प्रिपरेशन सहित समान, 0% प्रिपरेशन सहित समान। सबु बेल पई प्रिपरेशन रो गोटे पार्ट रहिबा दरकार पॉजिटिविटी। आ ए पॉजिटिविटी ही तमको गोटे भल रिजल्ट दे पारिबो। तथापि भी म आगु को क्लास पुणी जारी रहिबो। यार छोट छोट पार्ट रे मु जेमति के प्रैक्टिस करोची। तथापि भी म एबे भी कहूची सबु पिला मानकू बेस्ट ऑफ लक। जो माने टारगेट रखिछ बहुत बड़ा माने ऑल द बेस्ट भी मु कहि पारि। ऑल द बेस्ट पिला माने। तो सबल पय बी पॉजिटिव रुह, निहाते रिजल्ट भलो रहिबो। तो क्वेश्चन देखि सारबा परे कोनसे नर्वस हेबा नाही, कोनसे डरिबार नाही। समस्त भलो करबो पिला माने, सब पिला मानकर भलो रिजल्ट। ओके ओके, ई क्लास इठी रखि।